दुरानी साहब जिसे कहते हैं नए हाथ बाग पे है न पा है रकाब में, एक ऊधम मचा हुआ है हजूर। आपने देखा कि बड़ा स्टेबल जा रही है रिजीम, ये सब अब समझ में नहीं आ रही। पहले तो उन्होंने कहा जी ज़रा खामोशी बरतें, जो भी मोहसिन नकवी साहब ने इरशादात फरमाए हैं, सूबे बना लें, ये कर लें, वो कर लें। लगता है मामलात काबू में आ नहीं रहे। आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थक गए हैं कंधे, उठा उठा के मलबा। तो अब ये भी समझ नहीं आ रहा कि डिस्पोज ऑफ कहाँ करना है। हाँ, वो इतना फैल गया है ना, हाँ हाँ, लोड इतना बढ़ गया है, बैड परफॉर्मेंस का इतनी लायबिलिटी बन गई है। ठीक है जी, अवाम बेचारे इतने तंग हो गए हैं, मईशत इतनी खस्ता हाल हो गई है, कर्जे इतने बढ़ गए हैं कि अब इस इतने बड़े मलबे को कहाँ डालें। ख़त गुर्बत आसमान पे चला गया और अवाम ज़मीन के नीचे चले गए। बिजली का बिल देते हैं तो स्कूल की फीस किराया नहीं मिलता, बचता। और ये हाल सिर्फ राजनपुर में नहीं है, लाहौर में भी यही हाल है। तो इसलिए ये जो सारी की सारी लाइबिलिटीज़ इकट्ठी की हैं आर्टिफिशियल हुक्मरानों ने, तो वो जो है अब वो समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या किया जाए, कसूरवार कौन है इसका। और ये हुकूमत जब देखें, मैं उन्हें फ़र्ज़ करें मैं सिफारिश से आपके पास आ गया, मैं किसी जगह पे सिफारिश से चला गया, अगर मैं वहाँ परफॉर्म कर दूंगा ना तो मेरा सिफारिशी भी राजी हो जाएगा। ठीक है यार, मेरिट पे था भाई, मेरिट पे मेरी परफॉर्मेंस मेरा मेरिट बन जाएगी। मैं आया भी सिफारिश पे हूँ हैं, और परफॉर्मेंस भी मेरी कुछ नहीं है, और ऊपर से जो है मैं दूसरे कारनामे भी कर रहा हूँ, तो फिर क्या कहेंगे आप? दयानतदारी भी मेरी अरूज पर है। अच्छा, अब चल फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर पे आते हैं। अब पीपल्स पार्टी के बाद हल्कों से जो हमारे थोड़े बहुत राब्ते होते हैं हल्के फुल्के, वो कह रहे हैं जी हमने कुछ भी नहीं करना, हमने तो इनसे सिर्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगना है। जो खान साहब के साथ हैं वही कहानी बार बार वही, क्या लग रहा है आपको? लेकिन कोई डू यू मेक एनी सेंस आउट ऑफ इट कि इसमें से निकल के कोई ये बना से, यानी मैं अगर पर्टिकुलर की बात करूं, जनरल की बात ना भी करूं, तो हुकूमत का तो पाँव है कहीं? देखें जी, हुकूमत तो जब आई थी उस दिन भी बगैर पैरों के थी, आज तो बगैर धड़ के भी है। मतलब इससे लोथड़ा ना, पहले तो आवाम की सपोर्ट नहीं थी, अब जो है वो इखलाक की सपोर्ट भी जाती रही, और उसके साथ साथ जो सपोर्ट देने थे उन वालों के भी कंधे बैठ गए। तो अब इस सूरत हाल में जो कुछ पीपल्स पार्टी कह रही है या जो ये उसको कह रहे हैं, मैं इसको रियल नहीं समझता। अच्छा। मैं इसको एक टोपी ड्रामा समझता हूँ, मैं इसको एक पुतली तमाशा। पहले तो हम नूरा कुश्ती कहा करते थे, लेकिन कुश्ती में तो कुश्ती होती है, ये तो पुतली तमाशा है जिसमें धागे ही होते हैं। तो ये जो है, ये दोनों आपस में झगड़े का या एक डिफरेंसेस का पुतली तमाशा कर रहे हैं, विच मीन्स नथिंग। अच्छा, एक खबर लेते हैं मियाँ साहब जरा आप भी स्टेप इन करें ना। अब आप इस्लामाबाद में बैठे हैं और ये सारा खेल। दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही होगी? वालेकुम सलाम मियाँ साहब, बड़ी शानदार आवाज आई तो है। और पहले तो खबर देना आप, और फिर मियाँ साहब आप पूछे इनसे जो पूछना चाहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सर देखिए, अभी जब मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया तो उसके बाद रायगंज में एक बैठक होती है, और वहां पर जो खबर निकलती है वो ये निकलती है कि मोहसिन नकवी साहब के बारे में कोई बयान नहीं दिया जाएगा, और ये खबर आती है कि तमाम मामलात हल हो गए। लेकिन खबर कुछ और है, अंदर की जो कहानी बताई जाती है वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कहा कि मोहसिन नकवी साहब से इस्तीफ़ा लें, अगर नहीं दे सकते तो खुद दे दें, मैं खुद आ जाता हूँ एज वज़ीर आज़म। और ये बाकायदा तौर पर ज़राए जो है क्लेम कर रहे हैं। अच्छा सर, अगर क्या आइंदा आने वाले दिनों में आपको सूबे बनते हुए नज़र आ रहे हैं या मोहसिन नकवी साहब का इस्तीफ़ा नज़र आ रहा है? क्योंकि हुकूमत तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि ये जिसारत की है, क्यों की है? देखिए, मेरी जो इत्तला है इनकी बैठक के बारे में, वो तो ये है कि इन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हमने सूबों के बारे में और जो मोहसिन नकवी साहब ने जो बातें की हैं उनके बारे में पीपल्स पार्टी ने और नून ने मिल के हिकमत अमली बनानी है, और इस सिलसिले में इनका पीपल्स पार्टी से रब्ता भी हुआ है। और उस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून मिल के सूबों के ख़िलाफ़
यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक। वो एक तरफ से हमला करेंगे, ये दूसरी तरफ से हमला करेंगे, क्योंकि ये सियासी लोग हैं, ये कोई मतलब ना ब्यूरोक्रेट है, ये सियासी लोग हैं, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, देखते इधर हैं मारते उधर हैं। तो एक बात तो ये है कि इन्होंने ये फैसला किया है कि हम सूबों के मामले में और वो तमाम जो प्रो पब्लिक इनिशिएटिव्स का जिक्र किया गया है, या अगर कोई कोशिश करेगा तो उसके ख़िलाफ़ हम इकट्ठे मिल के चलेंगे। ये अभी तक का तो ये फैसला है। अब ये है कि कल को कोई ऐसी फाइल आ जाए, कोई ऐसा प्रेशर आ जाए कि ये आपस में एक नहीं, आपकी गुड सेंस क्या कहती है कि हम में इतनी जान है कि हम मोहसिन नकवी साहब का इस्तीफ़ा मांग लें? मेरा नहीं, इस्तीफ़े वगैरह वाला मुझे नहीं लगता। अगर देखें जी, इस वक्त तो ये है कि हुकूमत से इस्तीफ़ा मांगा जाए, और मैं तो एक लंबे अरसे से कह रहा हूँ कि अगर आपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, हुकूमत से इस्तीफ़ा लें, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाएं, कॉन्स्टिट्यूशनली बनती है, जब आप इस्तीफ़ा दे देंगे तो वो बने, और उसके बाद जो है जो रिफॉर्म्स मुल्क में ज़रूरी है वो करें। हुकूमत की कोशिश और इसके अलाइस की कोशिश ये है कि हम शहीद होएं, ठीक है, ये हमें हटाया जाए। अब ये गेम ऑफ नर्व्स है जो कि जारी है, ठीक है। अगर ये समझते हैं कि शहादत लेकिन के बाद होने क्या जा रहा है, क्या कोई फैसला हुआ है कि सूबे बनने ही बनने हैं, कौमी हुकूमत आनी है, रिफॉर्म्स होनी है और करप्ट अनासर के खिलाफ एहतसाब होना है, ये फैसला हुआ है या ये टेस्ट हुआ था, एक टेस्ट किया गया था कि रिएक्शन क्या आता है? देखें जी, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक्सरसाइजेज ज़्यादा होती हैं, एक्शंस थोड़े से कम होते हैं। अगर आप ये देखें कि आप ये जो प्रपोज़ल है सूबों वाली ना, ये देखो, इसका तो मैं पहला प्रोपेलेंट था। मैंने फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में 2 नए सूबों की बात की थी, बहावलपुर और जनूबी पंजाब, फिर हज़ारा को हमने बैक किया। इस वक्त आइनी तौर पे 3 सूबे बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर इस वक्त आप 28 का पंडोरा बॉक्स खोल देंगे तो इसका मतलब है कि फिर वो 3 भी रह जाएंगे। अगर आपने इस वक्त वाकई कुछ करना है तो वो तो हुकूमत के पास या इदारों के पास ये अख्तियार मौजूद है कि वो क्योंकि इन 3 सूबों में जब आप कोई लीडर, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, किसी पार्टी का कोई लीडर बहावलपुर में जाके बहावलपुर सूबे के खिलाफ बात करके दिखाए, वो वहाँ खड़ा नहीं हो सकता। बैनी जनूबी पंजाब का भी यही हाल है, हज़ारा का भी यही हाल है। तो अगर तो इस वक्त सिचुएशन को, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो सिचुएशन है उसको सियासी तौर पे डील किया गया, तब तो ये सूबे 3 तो फ़ौरन बन जाएंगे और कोई कुछ कहेगा भी नहीं। पीपल्स पार्टी भी इसकी हामी है, नून भी इसकी हामी है, लेकिन अंदर से दोनों मुखालिफ हैं। वो कहते हैं जी हमारा तो पटे पे लिखा हुआ ये इलाका है, वो निकल जाएगा तो हमारी इनकम कम हो जाएगी। कल को अगर बहावलपुर और ये निकल गया तो फिर कल को शिकारपुर भी निकल जाएगा। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये जानते हैं। इसलिए इस वक्त बहुत, जिसे कहते हैं जो टकराव है ना, वो बहुत बारीक टकराव है, और इसके अंदर से जो रास्ता निकलेगा वो अब देखना पड़ेगा क्या निकलता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर मुल्क को आगे चलाना है उस सूरत हाल, और एक और अब इसमें फैक्टर है, इसमें फैक्टर ये है कि जो 2 मेजर पार्टीज हैं जो आपको पॉलिटिकल प्लेयर्स नज़र आ रही हैं, वो तो प्लेयर हैं ही नहीं। अच्छा, एक बात, असल प्लेयर तो जेल में है या अवाम में। हाँ, अब यहाँ आते हैं ना, अब असल प्लेयर जेल। दुरानी साहब, कहा जा रहा है कि कौमी हुकूमत में जिन लोगों से राब्ते हो रहे हैं, मुबैना तौर पर आपसे भी राब्ता हो रहा है, और शायद फवाद चौधरी साहब से भी राब्ता हो रहा है, और शायद PTI से भी राब्ता हो रहा है, और मैं ये बात तो होगी ना। इसके अलावा मैं फिर बाकी उस पे आऊँगा जो बात नकवी साहब ने की थी कि भाई इस निज़ाम और यानी इकनॉमिकली तो कोलैप्स कर गया है। पहले तो इस पर आ जाए कि क्या कोई ऐसी सोच टेबल पे ऑप्शन मौजूद है कि भाई ये लोग हैं जिनके पास तजर्बा है, जिनके ज़रिए हम आगे कुछ खेल कर सकते हैं। तो इन राब्तों के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, राब्तों के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, बहुत से ऐसे फनकार होते हैं जो ये साबित कर देते हैं कि जी हम आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, होना ना होना वो बात की बात। मतलब नौकरी वाले लोग जो होते हैं वो बड़ा उछल के अपने आप को बताते हैं कि जी मेरे पास ये प्लान तैयार है, ये प्लान। इसलिए वो हमने ये तमाशे बहुत दफ़ा देखे हुए हैं। अल्लाह करे कोई तमाशा सही साबित हो जाए तो मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जब तक मुल्क के अवाम को मुल्क में शरीक नहीं किया जाएगा,
जब तक मुल्क के अख्तियार में मुल्क के अवाम शरीक नहीं होंगे, जब तक अवाम के राय को आप एहतराम नहीं देंगे, उस वक्त तक तो ड्रामे ही साहब आते रहेंगे। एक ड्रामा ख़त्म होगा, दूसरा लग जाएगा। अगर आगे आपने माइंड मेकअप कर लिया कि हमने बल्दियाती इदारों के ज़रिए अवाम को एम्पावर करना है, अगर आपने ये फ़ैसला कर लिया कि हमने सूबों के ज़रिए अवाम के अख्तियार को बढ़ाना है, उस सूरत में हो सकता है कि आप बेहतरी की तरफ बढ़ जाए। लेकिन अगर ड्रामा करना है तो ड्रामों तो पहले भी बहुत हो गए, एक ड्रामा जाएगा दूजा आएगा। तो ये मेरी तो ये राय है इसके।